एक पागल खाने में बंद वृद्ध आदमी बार बार चिल्लाए जा रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ। मुझे मेरे बेटे बहू ने पागल बनाकर इस पागल खाने में बंद कर दिया है, लेकिन उनकी वहाँ कोई नहीं सुनता है, क्योंकि पागल खाने में अक्सर लोग यही कहते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन एक दिन वहाँ के मरीज से कोई मिलने आया। राहुल ने उससे कहा कि मुझे अपनी बेटी से बात करनी है, मुझे यह नंबर मिलाकर दे दो, मैं अपनी बेटी से एक बार बात कर लूँ। उसे आदमी को उन पर दया आई और उनकी बेटी से बात करा दी। तब बेटी ने किया कुछ ऐसा जिसे देखकर और सुनकर भाई और भाभियों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। एक दिन रेखा जी रात को सोई तो सुबह को जाग ही ना सकी। देवराज जी के काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद तीनों बेटे बहू आए। तब देवराज जी बोले कि तुम्हारी अम्मा अब ना रही। तब बड़ी बहू मालती बोली, अरे क्या हुआ बाबूजी, और कितना जीतती, 80 की तो हो ही गई थी, अब क्या सारी जिंदगी हमें परेशान करती रहती। देवराज जी अपने बेटे से बोले कि तुम्हारा भरा पूरा परिवार है, कोई तो मेरी पत्नी रेखा का दुख करो, कोई तो रो लो उसके लिए। तब मंझली बहू बोली कि बाबूजी हमें तो रोना ही नहीं आ रहा, तो कहाँ से रोए। तब देवराज जी बोले कि लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा परिवार और रोने वाला कोई भी नहीं। कहते हुए देवराज जी जोर जोर से रोने लगे। तब बेटे बहू सहित उनके पोते पोती ने भी उनका मजाक बनाया। पत्नी की 13वीं के दिन देवराज जी ने काफ़ी भोज दान कराया। तीनों बेटों में से 1 रुपया भी किसी बेटे ने अपनी माँ पर खर्च ना किया। तब सबसे छोटी बहू बोली, बाबूजी सारे पैसे अपनी मरी हुई पत्नी पर ही लुटा दोगे, कुछ पैसे अपने मरने के बाद के इंतजाम के लिए भी रख दो, हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं कि आपका क्रियाक्रम कर सकेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर देवराज जी चुपचाप रोते रहे। देवराज जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अब ऐसे ही दिन बीत गए। देवराज जी भी अपनी पत्नी के सदमे में भगवान को प्यारे हो चुके थे, परंतु बेटे बहू ने एक ने भी जाकर उनकी सुध ना ली, किसी ने भी खाने पीने को ना पूछा। एक दिन सुबह मंदिर का पुजारी आया और बोला कि देवराज जी 3 दिन से मंदिर नहीं आ रहे हैं, ठीक तो है ना वह। तब बड़ी बहू ने जाकर देवराज जी के कमरे का दरवाज़ा खोला, देखा तो जोरदार बदबू आई। वह पुजारी बोला, लगता है देवराज जी को मरे हुए 3-4 दिन बीत गए हैं। अब पुजारी ने जाकर पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया कि बेटे बहू ने देवराज जी की सुध ना ली, उनको मरे हुए 3 दिन हो चुके थे। अब तीनों बेटे मुंह पर रुमाल ढककर कमरे के बाहर खड़े हो गए, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी की भी न थी। तब देवराज जी का सबसे बड़ा पोता बोला, यार दादाजी क्या आफत लगा दी आपने, पहले ही बता देते कि मरने जा रहा हूँ। अब घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो चुकी थी। हलचल देखकर बेटे बहुओं ने सोचा कि अगर बुढ़ा ऐसे ही पड़ा रहा तो काफ़ी बदनामी हो जाएगी। अब तीनों बेटों ने मिलकर एक रस्से से देवराज जी जिस कुर्सी पर बैठे थे उसे कमरे से बाहर खींच लिया। देवराज जी की 3 बहुएं उनके कमरे में जाकर रूम फ्रेशनर लेकर कमरे में छिड़काव करने लगी। इसी बीच उन्होंने देवराज जी की पत्नी रेखा जी की अलमारी खोल दी। उनकी अलमारी में काफ़ी जेवर और पैसा पड़ा हुआ था। तीनों बहू ने मिलकर लूटपाट शुरू कर दी। बाहर खड़े
देवराज जी के बेटे बोल रहे थे, धक्का मार और सारा माल अपने कब्जे में कर ले। धक्का मुक्की के चक्कर में सारे गहने और पैसे नीचे फर्श पर गिर गए, जहाँ देवराज जी का मल मूत्र पड़ा हुआ था। शायद कमजोरी की वजह से बुढ़ापे में वह बाथरूम तक नहीं जा पा रहे होंगे। इस सब के बावजूद भी तीनों बहू ने लूट कर जो जिसके हाथ लगा अपने कब्जे में लिया। बाहर बरामदे में कुर्सी से उठाकर देवराज जी के शव को नीचे रख दिया गया। तब तीनों बहुएं घूंघट डालकर चिल्लाते हुए रोने का नाटक करने लगी। अरे बाबूजी, इतनी जल्दी क्यों चले गए? अभी तो माँ भी ढंग से नहीं पहुँची होगी। अपनी बहू से थोड़ी और सेवा करवा लेते। रोने की आवाज़ सुन दरवाजे से बाहर खड़े सभी लोग अंदर आ गए। अंतिम संस्कार में होने वाले खर्च तीनों बेटों बहुओं ने बड़ी मुश्किल से खर्च किया। अब तीनों बेटे बहू ने अपना अपना कारोबार अलग कर लिया। दो छोटे बेटे तो विदेश चले गए अपने बच्चों और पत्नियों को लेकर। बड़ा बेटा राहुल देवराज जी के इस पुश्तैनी मकान में ही रहने लगा। राहुल के 4 बच्चे थे, 1 लड़की और 3 बेटे। राहुल ने चारों बच्चों की शादी बड़ी ही धूमधाम से की। देवराज जी द्वारा किया गया व्यापार बड़े ही जोरों से चल रहा था। अब तो दोनों छोटे भाइयों ने भी विदेश से आना बंद कर दिया था। देवराज जी का बड़ा बेटा राहुल, मालती बहू अब 70 साल की उम्र पार कर चुके थे। राहुल के तीनों बेटों ने कारोबार अच्छे से संभाल लिया था। अब राहुल बीमार रहने लगा, जिसको लेकर बेटे बहू झगड़ने लगे। अब राहुल ने बंटवारा कर दिया और कुछ धन अपने पास रखा कि बेटी आती जाती है तो फिर बेटों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। राहुल का घर बहुत बड़ा था, जिसमें उसके तीनों बेटे बहू और खुद दोनों दंपति रहते थे। राहुल ने अपने दोनों छोटे भाइयों को पैसा देकर पूरा घर अपने नाम ही कर लिया था। घर में चल रहे किसी झगड़े को लेकर राहुल के तीनों बेटे बहुओं ने अपनी रसोई अलग कर ली थी। अब राहुल और उसकी पत्नी मालती छोटी बहू के यहाँ खाना खा रहे होते हैं। तब राहुल की छोटी बहू ने उन्हें ऐसा ताना मारा कि दोनों पति पत्नी अपनी थाली छोड़ मझली बहू के यहाँ आ गए। लेकिन वहाँ भी ज़्यादा दिन बात ना बनी। अब तो बड़े बेटे का ही सहारा बचा था। अब राहुल और उसकी पत्नी मालती बड़े बेटे के साथ रहने लगे। बुढ़ापे में अब राहुल और उसकी पत्नी मालती से ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता था, तो उनका खाना कमरे में ही भेज दिया जाता था, जिसमें कभी देवराज जी और उनकी पत्नी रेखा जी रहा करते थे। पहले कुछ दिन तो खाना वह खुद से देने आई, लेकिन फिर यह काम नौकर को थमा दिया गया। जब नौकर अपने काम से अपने गांव चला जाता तो राहुल और उसकी पत्नी मालती को बहुत दुख होता, क्योंकि उनके बड़े बेटे बहू खुद तो खाना देने नहीं आते थे, बल्कि घर के एक बकरी के बच्चे के गले में टिफ़िन बांधकर खाना भिजवा देते थे। और जब तक राहुल और उनकी पत्नी मालती खाना नहीं खा लेते, तब तक बकरी का बच्चा वहीं बैठा रहता। जब तक राहुल की पत्नी मालती जूठा टिफ़िन बकरी के बच्चे के गले में वापस ना टांग देती, तब तक बकरी का बच्चा बैठा वहीं उन्हें एकटक नज़रों से देखता रहता। दोनों को काफ़ी बुरा लगता। इसलिए एक दिन राहुल ने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा, बहू हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, खाना भी बकरी के बच्चे के हाथ से भिजवा देती है। तब राहुल का बड़ा बेटा बोला,
जुबान को अपने काबू में रखिए। जिसे आप बकरी का बच्चा बोल रहे हैं वह मेरे बच्चे के समान है। मुझे कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैंने उसे पाला हुआ है। अब वह आपका पोता है, इसलिए उसे आगे से बकरी का बच्चा नहीं कहना, वरना अच्छा नहीं होगा। थोड़े ही दिनों में हम उसकी शादी करेंगे, समझे आप। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि वह बकरी का बच्चा नहीं बल्कि आपका पोता आपकी सेवा कर रहा है। राहुल और उसकी पत्नी मालती बेटे की बात सुनकर माथा पीटते रह गए। राहुल ने अपनी बेटी काव्या को यह सारी बातें फ़ोन पर बताई। बेटी को यह सुन बहुत दुख हुआ, पर बेटी की एक मजबूरी थी कि वह खुद एक संयुक्त परिवार में थी, इसलिए अपने माता पिता को साथ नहीं रख पाती थी। बस आ जाया करती थी अपने माँ बाप से मिलने के लिए। आज रविवार था तो बेटी और दामाद दोनों राहुल और मालती से मिलने आए। जैसे ही काव्या कमरे में पहुंची तो उसे अजीब सी बदबू आई। वह बोली कि पापा, यह कैसी बदबू आ रही है। तब राहुल बोला कि बेटा, 4 दिन से बकरी के बच्चे ने मल मूत्र कर रखा है। तेरे भाई भाभी से बोला भी कि, लेकिन वह सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। मुझसे और तेरी माँ से तो अब खड़ा भी नहीं हुआ जाता। बुढ़ापे में चक्कर जो आने लगते हैं, इसलिए हम बेटे बहू के पास ऊपर भी नहीं जा सकते कि तभी गले में खाने का टिफिन लटकाए बकरी का बच्चा कमरे में आया। राहुल की पत्नी मालती ने बकरी के बच्चे के गले से टिफिन निकाला। अब बकरी का बच्चा राहुल की बेटी काव्या के पास आकर खड़ा हो गया और मैं करने लगा। जब तक काव्या ने उसका सर सहलाया, उसे पुचकारा, तब राहुल बोला कि बेटी, तेरी भाभी रोज़ इसी तरह बकरी के बच्चे के गले में टिफ़िन डालकर खाना भिजवा देती है, और जब तक हम खाना खाकर टिफ़िन इस बकरी के बच्चे के गले में वापस ना भेज दे, तब तक यह ऐसे ही बैठा रहता है। अपने पिता राहुल के मुंह से यह सुन काव्या का कलेजा मुंह को आने लगा। उसका दिल खूब रोया, पर आंखों से आंसू निकालकर माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी। काव्या ने बकरी के बच्चे से कहा कि जा भाभी को बुला ला। काव्या की बात सुन वह ऊपर गया और थोड़ी देर बाद अपनी मालकिन का दुपट्टा मुंह में दबाकर उसे खींचता हुआ राहुल के कमरे में ले आया। अपनी ननद को अचानक देख उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर खींचते हुए बोली, अरे दीदी, आप कब आई? और आशीर्वाद लेते हुए अपनी ननद के पैर छूने लगी। तब काव्या ने अपने पैरों को पीछे हटा लिया और बोली कि बस करो भाभी, बहुत हुआ यह नाटक। क्या आपके घर पर भी आपके माँ बाप को इसी तरह जानवर के द्वारा खाना दिया जाता है? यही तमीज़ है आपकी? थोड़ी बहुत शर्म हया है कि वह भी बेच खाई है। हद होती है बेशर्मी की। यह बकरी के बच्चे का मल मूत्र पड़ा है, यह भी नहीं साफ किया। खड़े होकर देखिए, यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अगर कल को आपके मायके में आपकी भाभी भी आपके माँ बाप के साथ यही सलूक करे तो आपको कैसा लगेगा? ननद की बातें सुनकर वह सोचने लगी कि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, इसलिए कमरा छोड़कर अपने कमरे में जाने लगी तो बकरी के बच्चे ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। शायद वह कह रहा था कि इसको और ज़्यादा डांटो, पर काव्या की भाभी ने बकरी के बच्चे से अपना पल्लू छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई और अपने पति को 4 बातें और बढ़ा चढ़ाकर बताई। तब राहुल का बड़ा बेटा आकर अपनी बहन काव्या से उल्टा सीधा बोलने लगा।
दोनों में बोलचाल बढ़ गई। बात यहाँ तक बढ़ गई कि राहुल के बड़े बेटे ने अपनी बहन काव्या को घर से धक्का मारकर बाहर कर दिया। तब राहुल ने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बेटी को देकर कहा कि बेटी काव्या, अपने घर के पास कोई किराए का मकान देख लेना, हम दोनों वहीं रह लेंगे। तब राहुल बोला कि अभी के अभी इस घर से निकलिए। तब राहुल बोला कि मैं नहीं, तू निकल, यह घर आज भी मेरे नाम पर है। जो माँ बाप की सेवा करेगा जायदाद भी उसी को दूंगा। तब शोर सुनकर राहुल के दोनों छोटे बेटे भी वहाँ आ गए और आकर बोले, वाह पापा जी वाह, आपने अपने पापा को तो अपने निहाल करके मार दिया था और उनकी अर्थी उठाने के लिए भी चंदा इकट्ठा किया था तुम तीनों भाइयों ने, और हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हम माँ बाप की सेवा करें। इतना जलील होने के बाद काव्या ने सारे पैसे और गहने अपने पापा के पैरों में फेंक दिए। जहाँ बकरी के बच्चे का मल मूत्र पड़ा था, वहीं वह पैसे और जेवर गिर गए। अब राहुल के तीनों बेटे बहुए उस पैसे और जेवर पर टूट पड़े। बेटे बहुए बोल रहे थे कि धक्का मार धक्का मार। बकरी का बच्चा लगातार मिमिया रहा था। यह सब देख काव्या रोते हुए अपने ससुराल चली गई और बेटे बहू पैसे जेवर ले लिए जिसमें गंदगी लगी हुई थी। जो बकरी का बच्चा आकर टिफिन दे जाता था वह भी बंद हो चुका था। अब राहुल और उसकी पत्नी मालती भूखे रहने लगे। पानी पीकर अपना गुजारा कर लेते, लेकिन पानी पीकर भी कब तक बात बनने वाली थी। एक दिन राहुल की पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। राहुल जोर जोर से रोने लगा। अपने पिताजी की आवाज़ सुन तीनों बेटे बहुए आ गए। राहुल रोते हुए बोल रहा था कि कोई तो मेरी बेटी काव्या को फ़ोन लगा दो, उसे बुला दो, वह भी अंतिम बार अपनी माँ के दर्शन कर लेगी, वह रो लेगी। पर तीनों बेटे बहू में से किसी ने भी उसकी बेटी को फ़ोन न करा, किसी ने भी उनकी बात ना सुनी। तब बड़ी बहू बोली कि आपको भी दादाजी ने माँ के मरने पर रोने को कहा था। आप बताइए आप कितना रोए थे। यह मत सोचिए कि हम कुछ जानते नहीं। और तीनों बेटे बहू ने मिलकर रह को कमरे में बंद कर दिया। वह रोता गिड़गिड़ाता रह गया। तब छोटी बहू ने एक चिट्ठी लिखी। मैं मालती, राहुल की पत्नी, मैं मरने के बाद अपने शरीर को दान करना चाहती हूँ। मेरा जिला प्रशासन अस्पताल से निवेदन है कि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करने ना दिया जाए। मालती। राहुल धन्यवाद। पत्र पढ़कर तीनों बेटे बहू काफ़ी खुश हुए। वाह मंजली, कमाल कर दिया तुमने, हजारों रुपए ही बचा लिए। राहुल की पत्नी का अंतिम संस्कार भी ना किया गया। पैसे बचाने के चक्कर में शरीर का दान मेडिकल अस्पताल में कर दिया गया। काव्या को भी अपनी माँ की मृत्यु की खबर ना दी गई। राहुल रोता गिड़गिड़ाता रहा। कुछ दिन बाद जब काव्या को अपनी माँ की मृत्यु की खबर मिली तो वह छटपटा कर रह गई। राहुल को अब अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी कि जो उसने अपने माँ बाप के साथ किया था आज वह उसके सामने लौट कर आ रहा है। राहुल अब अकेला पड़ गया और बीमार रहने लगा। जब बेटे बहू को फुर्सत मिलती तो एक कटोरे में बची खुची दाल, सब्जी और रोटी राहुल के दरवाजे पर रख जाते। राहुल खिसकता हुआ कटोरे को अपने पास खींच लेता और भूख की तड़प में उसे खा लेता। कल तक सेठ कहलाने वाले राहुल की हालत भिखारियों से भी बदतर हो चुकी थी। भिखारी भी मांग कर खा लेते हैं, परंतु राहुल इस काबिल भी ना बचा था। गंदे कपड़े,
आंखें गड़ी हुई, चेहरे पर झुर्रियाँ, सफ़ेद बाल और न जाने कितने दिनों से नहाया हुआ नहीं था। एक दिन काव्या अपने मायके आई और अपने पापा राहुल से बोली कि पापा, मैं आपको लेने आई हूँ, लेकिन आपको ले जाने से पहले मैं सबको बताना चाहती हूँ कि 3 बेटे होते हुए भी आपकी क्या दशा कर दी इन लोगों ने। जिस पिता की दौलत पर यह ऐश कर रहे हैं, उसी की यह हालत कर दी है। काव्या की ऐसी बातें सुन तीनों बेटों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई। बदनामी के डर से तीनों भाई अपनी बहन का हाथ पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। काव्या उन्हें चेतावनी देकर चली गई कि आगे से अगर मेरे पापा के साथ कोई भी बदसलूक करेगा तो यह आप तीनों के लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन तीनों बेटे बहुएं राहुल के साथ अच्छा बर्ताव करते रहे। अब बेटे बहू को राहुल से पीछा छुड़ाना था, इसलिए वह उन्हें पागल खाने भेजना चाहते थे। तो बेटा अपने जान पहचान के डॉक्टर के पास जाकर बोला कि माँ के जाने के बाद पापा कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। रात को उठकर चले जाना, कपड़े में ही गंदगी कर देना, गैस चला देना, सामान इधर से उधर फेंकना और कभी तो सारी सारी रात साबुन से ही हाथ धोते रहते हैं। यह सब क्या है डॉक्टर साहब? पापा जी को क्या हुआ है, बताइए ना। बेटा दुखी होते हुए नाटक करने लगा। डॉक्टर पहचान के थे तो वह बोले, चलो मैं देख लेता हूँ तुम्हारे पापा को। तब बेटा बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, सुबह से 3 लोगों का सर फोड़ चुके हैं, उसमें से एक मेरी पत्नी भी है। बेचारी के सर पर बहुत चोट आई है। तब डॉक्टर बोला कि अब बता रहे हो मुझे, इतनी बुरी हालत में मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो, उन्हें मैं तुम्हें रेफ़र कर देता हूँ। तुम इन्हें आगरा ले जाकर शिफ्ट करा दो। बेटे को तो यही चाहिए था। वह बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं पापा को पागल खाने कैसे भेज सकता हूँ, 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। डॉक्टर बोला, तुम लोगों की फिक्र मत करो, जैसी उनकी हालत है इस हिसाब से उन्हें पागल खाने में ही होना चाहिए। लोगों की परवाह छोड़ो और आज ही उन्हें पागल खाने लेकर जाओ। अब बेटे के चेहरे पर जो चमक थी उससे यह जाहिर हो रहा था कि जैसे वह बहुत खुश हों। तीनों बेटे बहू शाम में राहुल को लेकर निकल गए। रास्ते में राहुल से अच्छी अच्छी बातें करने लगे। बेटों ने उन्हें बताया कि आपको इलाज करने के लिए मुंबई लेकर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आगरा पहुँचे तब बड़ी बहू बोली, ना दिल्ली ना मुंबई, आपको आगरा के पागल खाने में भर्ती कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। पागल खाने का नाम सुनते ही राहुल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तब बेटे बहू बोले कि हर पागल यही बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ। राहुल गाड़ी में झटपटाता रहा, पर बेटों ने इतना कस कर पकड़ा हुआ था कि वह छूट न पाया। बेटे बहू राहुल को पागल खाने छोड़कर आ गए। राहुल रोता गिड़गिड़ाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ। आस पड़ोस वालों से यही बताया गया है कि पापा बहन के यहाँ गए हुए हैं, उनका इलाज वहीं से चल रहा है। इधर राहुल को अपने किए कर्मों की सज़ा मिल रही थी। जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया था, उसकी दशा उनसे भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। एक दिन पागल खाने में कोई मरीज से मिलने आया तो राहुल ने हाथ पैर जोड़कर उनसे विनती करी कि एक बार मेरी बेटी का नंबर लगा दो, मुझे उससे बात करनी है। मैं पागल नहीं हूँ। मेरे बेटे बहू मुझे यहाँ जानबूझकर ज़बरदस्ती छोड़ गए हैं।
अपनी बेटी काव्या की आवाज़ सुन राहुल सिसक सिसक कर रोने लगा और सब कुछ अपनी बेटी को फ़ोन पर बता दिया। काव्या से अपने पिता का दर्द बर्दाश्त न हुआ। वह उसी वक्त अपने पति को लेकर आगरा के पागल खाने में पहुंच गई और अपने पिता को वहां से छुड़ा लाई और अपने घर ले आई। अब राहुल ने वकील को बुलाकर अपनी सारी ज़मीन जायदाद घर अपनी बेटी काव्या के नाम कर दिया और साथ ही साथ अपने जीते जी अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। अब बहन काव्या ने अपने भाइयों के पास घर खाली करने का ऑर्डर दिया। साथ में ही यह भी कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर घर खाली नहीं हुआ तो धक्के मारकर घर से निकलवा दिए जाओगे। पापा मेरे साथ हैं, जिनको तुम आगरा के पागल खाने छोड़ आए थे और भगवान की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हैं, सही हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे पापा हमेशा स्वस्थ रहें और जब तक वह जीवित रहें तब तक मेरे साथ रहेंगे। मुझे ज़मीन जायदाद का भी लालच नहीं है। पापा के बाद उस ज़मीन पर, उस घर पर वृद्धा आश्रम बनाया जाएगा। यह सब सुनते ही तीनों बेटों के पैरों तले ज़मीन सरक गई। सबके दिमाग सकपका गए। अब थोड़े दिनों बाद ही राहुल की मृत्यु हो गई। उसके पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया गया। बेटों को घर खाली करना पड़ा। अब उसकी जगह एक वृद्धाश्रम को बनवाया गया और वह उस वृद्धाश्रम की मालकिन बन गई। उसी के जरिए सारे काम होते थे। एक समय ऐसा आया कि काव्या के अपने भाइयों को भी इस वृद्धाश्रम में आकर रहना पड़ा, क्योंकि उनके बेटे ने भी उन्हीं के साथ वैसा ही किया जैसा उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया था। तो दोस्तों, कर्म का फल तो मिलता ही है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।